कल्पना कीजिए, समुद्र के हजारों किलोमीटर दूर उठी गर्मी भारत के खेतों को सूखा कर सकती है, करोड़ों लोगों की थाली महंगी कर सकती है और शहरों में पानी का संकट पैदा कर सकती है। और इस अदृश्य ताकत का नाम है अल नीनो। इन दिनों वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इसका असली असर अभी दिखना बाकी है और आने वाले 5 महीने भारत के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर अल नीनो होता क्या है, ये कब कब आया और क्यों इसका नाम सुनते ही दुनिया के मौसम वैज्ञानिक सतर्क हो जाते हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी जलवायु घटना की जो हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा होती है, लेकिन उसका असर भारत के खेतों, हमारी थाली, हमारी जेब और हमारी अर्थव्यवस्था तक महसूस होता है। इस घटना का नाम है अल नीनो। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2026 में इसका पूरा असर अभी सामने नहीं आया है। असली चुनौती जुलाई से नवंबर के बीच देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि अल नीनो क्या होता है। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में पूर्वी प्रशांत का पानी ठंडा रहता है और ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। लेकिन जब ये हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं या कभी कभी उल्टी दिशा में बहने लगती हैं तो गर्म पानी पूर्वी हिस्से में फैलने लगता है। यही स्थिति अल नीनो कहलाती है। इस बदलाव का असर दुनिया के कई देशों के मौसम पर पड़ता है और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो सकता है। 2026 में चिंता क्यों बढ़ी हुई है? अब ये सवाल। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून 2026 की शुरुआत में केरल पहुंचा, लेकिन सामान्य से थोड़ी देरी से। शुरुआती बारिश भी कई इलाकों में कमजोर रही। भारतीय मौसम विज्ञान यानी IMD ने पूरे मानसून सीजन में लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA का केरल में 90 से 92% बारिश होने का अनुमान जताया है। इसका मतलब है कि कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जून में अल नीनो का असर कमजोर रहेगा, लेकिन जुलाई और अगस्त में ये मध्य स्तर तक पहुंच सकता है और सितंबर तक मजबूत रूप ले सकता है। नोआ और IMD जैसी एजेंसियों के मुताबिक जुलाई अगस्त में इसके विकसित होने की संभावनाएं 80 से 90% से भी ज्यादा हैं। अभी पूरा असर क्यों नहीं दिख रहा है? दरअसल मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो अभी विकसित होने की प्रक्रिया में है। मॉनसून का सबसे महत्वपूर्ण दौर जुलाई से सितंबर के बीच होता है। अगर इस समय अल नीनो मजबूत हुआ तो बारिश में बड़ी कमी आ सकती है। इससे जलाशयों में पानी घट सकता है, नदियों का जलस्तर कमजोर हो सकता है और भूजल स्तर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। मॉनसून की कमजोर शुरुआत इसकी एक वजह है। जून 2026 के पहले 2 हफ्ते में देश के कई राज्यों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 70 से 80% तक बारिश की कमी रही। मध्य भारत और उत्तरी भारत के कई इलाकों में भी बारिश सामान्य से कम रही। IMD का अनुमान है कि जून का महीना भी औसत से नीचे रह सकता है। इस वजह से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है और किसानों की चिंता भी बढ़ रही है। भारत पर इसका सबसे बड़ा असर होगा। भारत की लगभग 70% सालाना बारिश मानसून से होती है। अगर मानसून कमजोर पड़ता है तो उसका सीधा असर कृषि, जल संसाधनों, बिजली उत्पादन और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देश की लगभग 50 से 60% आबादी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। खरीफ सीजन में धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दालों जैसी प्रमुख फसलें बोई जाती हैं। कम बारिश होने पर इनकी पैदावार घट सकती है। अगर इस साल बारिश 90% या उससे कम रही तो खाद्यान्न उत्पादन में 10 से 15% तक गिरावट आ सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार को आयात बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा। किन राज्यों पर ज्यादा असर पड़ता है, अब इसकी बात करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा आधारित खेती का हिस्सा बड़ा है।
जिन छोटे किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पशुपालन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कम बारिश के कारण चारे की कमी हो सकती है। जल संकट और गर्मी का खतरा बढ़ सकता है। कम बारिश का मतलब सिर्फ खेती का नुकसान नहीं है। देश के कई शहरों और गांव पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर मानसून कमजोर रहा तो पीने के पानी, सिंचाई और उद्योगों के लिए भी संकट बढ़ सकता है। हाइड्रो पावर प्लांट पानी पर निर्भर होते हैं, इसलिए बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा अल नीनो तापमान बढ़ाने का भी काम करता है। लू की लहरें ज्यादा लंबी और तीव्र हो सकती हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और खुले में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ सकता है। महंगाई और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा। जब कृषि उत्पादन घटता है तो सब्जियों, अनाज और दालों की कीमतें बढ़ जाती हैं। खाद महंगाई बढ़ने से आम लोगों का बजट प्रभावित होता है और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर भी दबाव बढ़ सकता है। अगर आर्थिक विकास दर 7% के लक्ष्य से नीचे जाती है तो रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इतिहास क्या कहता है। 1950 के बाद दुनिया ने कई बड़े अल नीनो देखे हैं। 2009 में कमजोर अल नीनो के बावजूद भारत में बारिश केवल 78% रही, जो 37 वर्षों में सबसे कम स्तर में से एक थी। 2015 और 16 के मजबूत अल नीनो के दौरान भी देश के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बनी। इसके बाद 1957 और 58 का सुपर अल नीनो अलग रहा। दुनिया के कई देशों में इसका गंभीर असर दिखा, लेकिन भारत में कुछ अन्य मौसमी कारकों की वजह से अपेक्षा से बेहतर बारिश हुई। यानी अल नीनो महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन मौसम को प्रभावित करने वाला अकेला कारक नहीं है। पॉजिटिव आईओडी क्या राहत दे सकता है? कुछ वर्षों में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल यानी पॉजिटिव आईओडी ने अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम किया है। फिलहाल 2026 में आईओडी न्यूट्रल स्थिति में है। हालांकि आगे चलकर इसके पॉजिटिव होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। सरकार की तैयारी और भविष्य की चुनौती क्या है? सरकार पहले से कंटीजेंसी प्लान तैयार कर रही है। 200 से ज्यादा जिलों में सूखा राहत कार्यों की योजना बनाई गई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही बेहतर मौसम पूर्वानुमान, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और किसानों को समय पर सलाह देकर संभावित नुकसान कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में ऐसे उतार चढ़ाव और बढ़ सकते हैं। इसलिए जल संरक्षण, माइक्रो इरिगेशन और सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। फिलहाल अल नीनो का पूरा असर सामने नहीं आया है, लेकिन आने वाले 5 महीने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। कमजोर मॉनसून, सूखे की आशंका, जल संकट, महंगाई और कृषि पर दबाव जैसे कई खतरे सामने हैं। हालांकि पॉजिटिव आईओडी और समय पर सरकारी तैयारियां कुछ राहत दे सकती हैं। इतिहास गवाह है कि भारत ने पहले भी ऐसे कठिन मौसम का सामना किया है और आगे भी करेगा, लेकिन इस बार सबसे जरूरी है सही तैयारी, वैज्ञानिक जानकारी और समय पर उठाए गए कदम।